अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सूफिया अहमद और हमेशा की तरह मंडे ट्यूसडे आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूं, जिसमें कभी हमारी बातें होती हैं, कभी टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से टोनी एंड गाय के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट नुसरत हमायूं। नुसरत हमायूं ना सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नुसरत हमायूं की खास बात यह है कि वो अपने काम के बड़े माहिर हैं, अपने काम के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम जानने वाले हैं सब बातें जो हेयर से रिलेटेड हैं। बालों में क्या करना चाहिए, कौन से कलर्स आजकल इन है, कौन सा डाई लगाना चाहिए, कौन सा कट आजकल बहुत चल रहा है। मेरे तो सुनने में आया कि आजकल लोग बालों को इतना कुछ बालों के साथ कर रहे हैं कि आई थिंक उनको अपने बालों से ज्यादा विक्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा कलरिंग और इतने ज्यादा उनके साथ कट्स करने से ऑफ कोर्स आपके बाल खुद जो है वो इतना इतना डैमेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एनीवेज, मैं आपकी लाइव कॉल्स भी लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन या तो अभी और या फिर लेटर ऑन, क्योंकि आज के शो में मैं हमायूं को लूंगी कॉल पर लाइव लंदन से। हमायूं जो है वो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम लंदन में है और लंदन से वो हमें ज्वाइन करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस और बालों से मुतालिक जो भी बात पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हेलो हमायूं। हमायूं को मैं अभी कॉल पर लेती हूं। आप अपने क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं वो मुझे मैसेजेस में भेजते जाएं। हमायूं हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आप क्या जानना चाह रहे हैं और क्या नहीं। थोड़ी सी बात ये भी होगी कि कल हमायूं हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे, क्या वजह थी वो हमायूं आपको खुद बताएंगे। और मैं तो आपके साथ हूं ही। तो हमायूं को लेते हैं कॉल पर और फिर लाइव कन्वर्सेशन शुरू होगी हमायूं से आप बात कर सकते हैं बालों से रिलेटेड। हमायूं आपको बहुत सारी टिप्स दे सकते हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं भी जो जैसे यास्मीन ने कल पूछी थी, फिर फैसल ने पूछी थी, तो वो मैंने लिखी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोगों को वो जो नए ट्रेंड्स हैं, जो हेयर से रिलेटेड नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, नए कलर्स आए हैं, उनके बारे में बताया जाए कि आजकल फैशन क्या है। तो आप लोग अपने मैसेजेस लिखते जाएं जो आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मैं जरा हमायूं को कॉल मिला लूं। अरे फैसल भी आ गया, फैसल ने कहा था वो नहीं आएगा। हमायूं जो है जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, टॉप हेयर स्टाइलिस्ट हैं। टोनी एंड गायल लंदन में होते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने 8-10 साल जियो के साथ काम किया, बहुत नाम भी बनाया, बहुत अच्छी रेपुटेशन भी बनाई और अपने आप को मनवाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा हमायूं उठ के जा रही है, लगता है महफिल से रुखसत होने लगे। नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरी सीट ऊंची है, सो मैंने जो कुशन था उसको साइड पे किया। मैं जरा बैलेंस में आया हूँ। हमायूं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज इस तरह से मिलके। हमारी तो बातें चलती रहती हैं, लेकिन आ, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, थैंक यू सो मच कि आपने सबके लिए हमें ज्वाइन किया, बिकॉज आज का सेशन मैं आपकी और मेरी दोस्ती से हट के, जो आपका प्रोफेशन है, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं और आप माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट हैं। थैंक और मुझे खुशी यू। होती है कि मेरी बल्कि ख्वाहिश भी है कि कभी मैं लंदन आऊं तो आपसे सीखूं भी। नहीं, और इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। ये भी पता था कि बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं उनके लिए, जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं बात करती हूँ, वहां पर कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन भी हो, कुछ उनको हासिल भी हो। यस। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई नो आपकी तरफ टाइम और मेरा टाइम बड़ा डिफरेंट है। मैं कोई बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सोफिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके इस शो में आ सकता हूँ और इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच। सेकंड, आई एम रियली सॉरी, यस्टरडे मुझे आपके साथ ऑनलाइन होना था, लेकिन इत्तेफाक से एक तो मुझे टाइम की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मुझे लग रहा था कि सुबह के 6 बजे और यहाँ के 6, तो वो एक थी। और जी। सेकंड, मेरी कुछ कमिटमेंट थी, उस टाइम की ही कंफ्यूजन की वजह से मैंने जो यहाँ पे जो दिन का टाइम था वो मैंने किसी और जगह पे हाँ। मैंने वो दिया हुआ था। वो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंसान कल्चर क्लब, जो कि अच्छा जी। ह्यूमन राइट्स और साउथ एशियंस के जो सोशली इश्यूज होते हैं उनके लिए वो काम करती है। और हम हम्म। कल एक्चुअली एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो अच्छा। कि जो जो टॉपिक था हमारा वो था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अच्छा जी। नॉर्मली, और वो कोविड-19 से रिलेटेड था, क्योंकि हम्म। कोविड-19 को हम समझते हैं कि एक डिजीज है और आएगी और चली जाएगी। ये सही। डिजीज डेफिनेटली है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक है जो अभी हम लोग देख रहे हैं।
कुछ लोग समझते हैं कि बिल्कुल। कोविड चला जाएगा तो फाइनेंशियली उनको इश्यूज शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों को डिफरेंट। बट मुझे लगता है कि कोविड 19, ड्यूरिंग कोविड 19 और इसके बाद जो मेजर लोगों को इश्यू होने वाला है वो मेंटल हेल्थ का है। सो वो उससे रिलेटेड हम लोग वो एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि इसके ऊपर वो बात करें, पूछें। अच्छा। अभी क्या होता है कि हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम तबीयत खराब हो गई है बिल्कुल। तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हाँ जी। मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम सिर्फ एक टाइटल दे देते हैं कि जी ये तो पागल है। पागल है, और बिल्कुल। हालांकि वो पागल नहीं होता, वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन आपके मेंटल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जैक्टली। डिफरेंट बिहेवियर आपका होता है। तो उसके ऊपर हम लोग को शो कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ लाइव नहीं आ सका, सो आई एम सो सॉरी। नहीं, मैंने आपको बड़ा मिस किया और मैंने अली काजी को कॉल की। मैंने कहा अली अब मैं क्या करूं। अली ने मुझे एक टाइटल दिया, उसने कहा तू ना एक बना ले, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, और उस पर बात कर। मेरी थोड़ी देर पहले बल्कि अली से भी बात हो रही थी, सो सब ठीक था। और आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक और ठाक हूँ। माशाल्लाह हमारे आपका ये शो डे बाय डे मैं देखता रहता हूँ इसको, माशाल्लाह काफी लोग इसको पसंद करते हैं और इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच। शुरू किया था बस ऐसे ही, एक दो बुरी खबरों से शुरू हुआ था और फिर सबका इतना अच्छा रिस्पांस आया और मुझे खुद भी लगा कि एटलीस्ट आपको चाहिए कि आप किसी जगह पर सोसाइटी में कुछ थोड़ा बेहतर, एक पैनी भी अगर आप डाल सकते हैं ना, तो आप अपना हिस्सा डालते रहें। कहीं ना कहीं वो चीज असर करती ही है। और जैसे आज देख लें, आपसे मुलाकात हो गई, कुछ दिन पहले जुगन से बात हो रही थी, फिर नोमान से एक दिन मैंने लिया था, अभी नोमान के साथ तो गप्पे लगी हैं, एक दिन उसके ब्राइडल ड्रेसेस पे हम बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बालों का इशू जो है ना हमायूं में, इतना सीरियस इशू है। मैं खुद जी भी जब पाकिस्तान में थी मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है बालों की। हम्म, यहाँ आकर शायद कुछ वेदर बेहतर है या खुराक बेहतर है। जी जहाँ मोटापा वैसे हुआ है वहां पर बाल भी बेहतर हो गए हैं। जी 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 तो बिल्कुल मुझे ठीक। कुछ कुछ तो पहले सबसे मुझे ये बताइए, जो आप पहले तो सबसे बात ये है, वो मेरे अब्बू की तरह आपके भी पीछे मेरा ख्याल है कोई घूम जी रहा है। वो लैपटॉप को वो लेने के लिए आया मेरे भाई हाँ, तो मैं भी मैं भी शो कर रही होती हूँ ना, तो अचानक अब्बू पीछे से गुजरते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए हमायूं, आजकल कौन सा हेयर कट है जो जो बहुत फेमस हुआ हुआ अच्छा, इस अगर हम हेयर की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम है? हाँ बात करेंगे आगे जाके कलर्स की और हेयर कट की। जी। मेरे लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखता हूँ, क्योंकि बाल जो से हैं वो आपकी पर्सनालिटी का एक, यानी आपकी पर्सनालिटी का अच्छा। 60 to 70% जो चीज रिप्रेजेंट करती है वो आपके बाल होते हैं। जी जी। उसके मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने बहुत एक्सपेंसिव कोई ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन उसके बाल ठीक नहीं है, तो आप देखोगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाल अच्छे हुए हैं और ऑर्डिनरी से उसने कपड़े पहने हुए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो ये हमें बिल्कुल। पता होता है कि बाल जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी का बहुत एक एक स्ट्रॉन्ग हाँ जी। पार्ट है। और सेकंड कि आप हेयर स्टाइल पूछ रही हो कि कौन सा आजकल इन है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। अगर हम्म इसको मैं बात करूं फॉरेस्ट कंट्री से, जैसे चाइना हो गया या जापान हो गया, वहां पे हम्म। आप देखोगे नॉर्मली बॉब लोगों के ज्यादा होते हैं या ग्रेजुएटेड बॉब होते हैं, वहां पे वो हेयर स्टाइल बहुत बहुत इन है। अगर वहां से ट्रेवल करके अगर हम इंडिया पाकिस्तान में आ जाए तो इस एरिया में जी। लोगों के लंबे बाल होते हैं। तो लोगों की हाँ जी। कोशिश होती है कि वो लॉन्ग हेयर्स और उनको थोड़ा सा स्टाइलाइज करें, तो वो लेयर्स में आप उनको ले आते हो या स्टेप में आप उनको ले आते हो। फिर इसमें हम्म। ट्रैवल करते करते आप अफ्रीका में जाते हो तो वहां पे लोगों का हेयर टेक्सचर डिफरेंट है। हाँ सो फिर जी। उस तरह का वो हेयर स्टाइल वहां पे वो डिफरेंट हो जाएगा, वो ब्रेड कर लेंगे, पैट्स कर लेंगे, हम्म। कुछ शॉर्ट हेयर कर लेंगे, यानी इस तरह से होता है। अगर आप यूरोप में आते हैं, और मजे की बात यह है जो मैं आपको एक बता रहा हूँ, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट, हर रीजन का बिल्कुल। डिफरेंट हेयर टेक्सचर होता है। बिल्कुल अगर हम ऐसे ही। यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो हेयर टेक्सचर है इसको हम यूरोपियन हेयर कहते हैं, और ये काफी हम्म। फाइन होते हैं बाल इनके। और वो अच्छा। यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि अभी मैं यूरोप में रह रहा हूँ, यूके में रह रहा हम्म। हूँ, तो यहाँ पे जो इन है नॉर्मली वो शॉर्ट हेयर्स होते हैं और वो टेक्सचराइजिंग होता है, क्योंकि इनके बाल थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू हम जैसे पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, हमारे बहुत थिक हम्म। बाल होते हैं। लेकिन जो जो ये गोरे होते हैं इनके बाल थोड़े से कम होते हैं, तो वो इस तरह का हेयर स्टाइल चाहते हैं जिसमें उनको वॉल्यूम मिले।
कट हाँ करते हैं उनको मैक्सिमम। सो जी। ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं आपको ये डिफाइन करूं कि कौन सा हेयर स्टाइल इन है और कौन सा आउट है। ये डिपेंड हाँ कर जी। रहा होता है आपके हेयर टेक्सचर के ऊपर कि आपका हेयर टेक्सचर किस तरह का है, और आप तो किस इलाके में हैं? किस इलाके में है। सो मैं हम तो हमारे बड़े लकी है, मेरा ख्याल है जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे हमारे तो बड़ा रिवाज था। इवन मैंने अपने बेटे के साथ मैंने उसकी टिंडे बहुत कराई हैं। नहीं नहीं उससे वो उसके बाल बड़े हार्ड हो गए और अच्छे घने बाल हैं। खैर अभी देखो तो सर, छोटा लेकिन क्योंकि अभी हम जिन लोगों के लिए हम लोग ये शो कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें हेयर स्टाइल की, है। जी। तो डेफिनेटली ये आप कह लें कि बिलो द कॉलर बोन के या कॉलर बोन लेवल के जो बाल होते हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों के लिए इन है, और उसमें लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, और उसको वो लेके आते हैं थोड़ा सा हम्म। हम लोग इसको टेक्निकल, हमारी लैंग्वेज जो सी है उसको हम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन बोलते हैं, लेकिन जो अपनी एशियन कम्युनिटी है वो उसको फेदर कट बोलते हैं। सो सही। ये आप कह लें कि आजकल इन है बहुत ज्यादा हमारी अपनी जो एशियन कम्युनिटी है उसमें। फेदर कट यानी कि, यस, फेदर कट। और ये शोल्डर्स तक होता है? नहीं, ये लेंथ डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि अगर अच्छा। बहुत ज्यादा लंबी लेंथ होगी ना आपकी, तो वो हम्म। फेदर कट का वो लुक नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत यानी ज्यादा मेरे मेरे बालों में हो जाएगा। वो ये तो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि यही बस तो मैं लेंथ है जो आपकी आ लेंथ जाऊं। है एक्चुअली। यही इन है, क्योंकि इसकी दो तीन रीजन है। एक तो हम्म। एक आपको इन बालों को मैनेज करना बहुत आसान होता है कि आप इनको सही। इजीली वॉश कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, समटाइम रफ ड्राई करके भी आप चल जाओ तो वो उस तरह से नहीं लगता। लेकिन अगर किसी के बहुत लंबे बाल हैं तो उसको एक टाइम चाहिए होता है, और उन हाँ। बालों को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के हिप लेवल है तो वो लेयर्स में ना जाए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, लेयर नजर नहीं आती इतने लंबे बालों में, तो वो इतने सिर्फ लंबे जाए लंबे। जस्ट वन लेंथ पे जाए। और बल्कि वन लेंथ हमारी बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी अगर अच्छी हेल्दी, होती है। हाँ बिल्कुल। है ना? जी। अच्छा, कल फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास थे, अभी भी देख लेते हैं। मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो देखूंगी किस किस ने क्या क्या पूछा है। हम्म, अभी शबान ने पूछा है कि मैं बाल बढ़ा नहीं, शबान ने कहा कि मेरे हेयर फॉल बहुत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, ये अब इनका नहीं है, ये मेरे ख्याल में 80% दुनिया का है। दुनिया, पूरी दुनिया का यही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अच्छा, इसमें हाँ। तीन चार चीजें होती हैं सोफिया, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम्म। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। अच्छा, इसमें सही। तीन या चार मेजर चीजें हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है आपका। सबसे पहले हाँ। क्लाइमेट्स, जो हम किस तरह के हाँ, environment में रह रहे हैं, प्लूटेड है सही। या आई मीन साफ हवा है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है इतनी। अगर आप प्लूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो वो भी डेफिनेटली आपकी अफेक्ट करती है स्किन बिल्कुल। पे भी और बालों पे भी। ये भी अगर सही। चलिए ठीक है कि आप किसी सेहत अफजा मुकाम पे रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन का कोई इश्यू नहीं है। फिर आ हाँ जाती है जी। आपकी आपका आपका फूड, आपकी खुराक, आप कितने विटामिन और प्रोटीन से उनसे है वो आपकी खुराक के अंदर है। अगर वो हम्म। भी आपकी ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है कि कोई हाई वॉल्यूम आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके हेयर ओ। है। क्योंकि सम टाइम अच्छा। हमें हमें नहीं पता होता, जैसे अब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पे कोई हम्म। भी मसला हो जाए तो वो फटाफट इंजेक्शन ठोक देते हैं आपको, या एक हाई वॉल्यूम आपको एंटीबायोटिक हाँ, आपको डोज। टैबलेट्स दे देते हैं जो कि इफेक्ट करते बिल्कुल। हैं आपके आपके हाँ स्किन को, जी। आपके बालों को। ये तीन बिल्कुल। चार मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। और एक और है जो कि यूरोप के अंदर नॉर्मली लोग आते हैं पाकिस्तान से तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम वेदर जो सा था काफी ठंडा होता है, और 12 महीने हम हाँ। लोग गर्म पानी से सर जो सा हाँ। वॉश करते हैं या शावर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सही। डैंड्रफ भी हो जाती है और हमारे बाल भी जो उनसे होते हैं वो उनका वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हम्म। है कि आप हम पे तो ठीक है आप जो एक टेम्परेचर, लेकिन जो अब आप ये मैं बल्कि आप और आपके जितने देखने वाले हैं उनको भी मैं कहूंगा कि जब वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं आवाज तो सर के ऊपर ठंडा पानी थोड़ी देर के डालें। आई नो कि ये काफी डिफिकल्ट होता है सर्दियों के मौसम में, चले बहुत ज्यादा ठंडा नहीं तो हम्म। वार्म वाटर ही कर लें। उससे क्या होता है कि जब हम गर्म पानी डालते हैं बालों के ऊपर, इवन हाँ जी। हमारे जो जो स्किन है, जो स्कल्प है, जी। उसके भी वो पोर ओपन होते हैं, और हमारे क्यूटिकल्स जो उनसे बालों के होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, और जिसकी सही। वजह से वो फिर हम बाहर निकलते हैं और वो फिर बाल डैमेज होते हैं। जब हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो वो क्यूटिकल क्लोज हो जाते हैं, तो वो बाल हाँ। वो उस तरह से आपको स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती जैसे कि नॉर्मली होता है। इवन जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो ब्लो ड्राई भी आप करने के बाद कूल एयर जरूर डाल लिया करें बालों के ऊपर, क्योंकि उस टाइम आपके क्यूटिकल्स इस तरह ओपन हुए हुए होते हैं।
तो वो ठंडी अच्छा, हवा से क्या होता है कि जब आप वो डालते हैं तो क्यूटिकल क्लोज होते हैं और आपके बंद। बालों में शाइन और ज्यादा आ जाती है। हाँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ड्रायर यूज कर रहे हो या स्पेशली अगर आप स्ट्रेटनर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा स्प्लिट एंड्स बहुत हो वो जाते हैं। वो वो देखें, स्ट्रेटनर करता क्या है, वो आप उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके बालों को, अच्छा, स्ट्रेटनर बेसिकली एक एडिक्शन है। जिस तरह के कोई सिगरेट पीता है या कोई और है, अगर कोई स्ट्रेटनर यूज करता है ना, तो वो हाँ अगर कहीं जाना होगा ना, अगर उसको कहा जाए ना कि आप स्ट्रेटनर नहीं करना, तो उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा या वो फील नहीं अच्छा करेगा। हाँ लेकिन वो क्या करता है स्ट्रेटनर, वो आपके बालों को इतना डिहाइड्रेट कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से चीख नहीं निकाले ना। मैं सपोज कि आप मेरा गला दबा दें हम्म। और आप मुझे कहें कि हंस के दिखाओ, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो जो स्ट्रेटनर है उसकी दो साइडों पे हीट होती है और वो बालों की जान निकाल देता है, बल्कि चीखें निकाल देता है। और वो सही कर बात। करके हमारे बाल जो उनसे होते हैं ना, वो काफी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्लिट एंड्स हम उनको देखते हैं। उसका है हम्म। तो सही, लेकिन आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका। सोल्यूशन उसका वही है कि जो एक एक नेचुरल ब्लो ड्राई, मेरे ख्याल में मैं हमेशा अपने जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेटनर ना यूज करें। अगर आप ओकेजनली रख लें इसको, लेकिन डेली बेसिस पे ना करें, क्योंकि इससे बाल आपके काफी हाँ। डैमेज होते हैं। तो या अच्छा, यास्मीन भी है हमारे साथ, और यास्मीन आई थिंक हम सबके फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, लंदन से हैं। अगर आप मैसेज भी देखें तो आपको नजर आएंगी। कल अली भी बात कर रहे थे तो यास्मीन हमारे साथ थी। यास्मीन ने अच्छा, पूछा है एक सवाल। उन्होंने कहा जी प्लीज मुझे ये बताएं कि मैं कौन सा विटामिन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेयर। मेरा ख्याल है वैसे तो सुकून से अच्छा विटामिन कोई नहीं है जो है नहीं। लेकिन आप बता सकते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, अच्छा, आपका जो रोज अच्छा है। जो हमारे बाल है ना, वो रिलेट करते हैं स्किन से, क्योंकि स्कल्प है ना, यहाँ से अगर आपकी स्कल्प हेल्दी होगी तो आपके हाँ बाल जी। भी अच्छे निकलेंगे। तो वो हाँ। विटामिन सी है बेसिकली। विटामिन सी अगर आप यूज करते हैं अच्छा सा, तो उससे आपकी हम्म, स्किन भी अच्छी होती है और आपके बाल भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। अच्छे होते हैं। तो यास्मीन आपका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। आजकल सर्दी है, खूब माल्टे खाएं, किन्नो खाएं, धूप सेके। हाँ, और एग्जैक्टली। मेरे अब्बू कहते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज जो है ना वो धूप में है। वो कहते हैं कि तुम लोगों की सबसे बड़ी जो है ना बदबख्ती, तुम लोग धूप में बैठते ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे अब्बू हुमायूं डेली तकरीबन 2 घंटे हैं। कुछ नहीं करते, सिर्फ धूप में पड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, अपने आप को ढा देते हैं बगैर किसी सोच के। नहीं, ये बिल्कुल 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 उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये अब हमें यहाँ पे आके अंदाजा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना सूरज है, इतना सूरज, हाँ, कि वो हमें उसकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है। नहीं है। और लेकिन जब लंदन में आप आपने अगर देखी स्पेशली धूप ही आप नहीं यूरोप निकलती। में या अमेरिका के भी कुछ एरिया में जहाँ पे कि सूरज कभी कभी निकलता है, और वहां पे नो डाउट के ये जो जो सूरज है, जो सूरज की लाइट है, ये कितनी बड़ी जी, नेमत है। कितनी बीमारियां इसमें ठीक हो जाती हैं आपकी, जहनी भी, बिल्कुल। आपकी स्किन से रिलेटेड हर तरह की, आप मतलब फ्रेश हो जाते हो। बिल्कुल अच्छा, सही। एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा है फहीम ने, फहीम का पूछ लिया, हेयर फॉल का भी हो गया। फहीम ने पूछा मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। मतलब नहीं, तो अब डिपेंड कर रहा है कि क्या लेंथ है, लेकिन अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो उनको एवरी 8 वीक, ये लड़का है, ठीक है, बॉय है ना ये, हाँ जी, हाँ मेल, जी, मेल, फहीम। हाँ, तो इनको चाहिए कि आफ्टर 2 मंथ जस्ट उनके हाँ एंड जोन से उनको ट्रिम करवाएं, क्योंकि वो अगर हाँ। आपके जब जब हमारे बाल निकलते हैं ना, तो एक स्टेज पे आके वो ब्लॉक कर देते हैं आपकी ग्रोथ को। अच्छा। तो उसको जब हम काटते हैं तो फिर वो वहां से न्यू क्यूटिकल्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं उनके बाल। सो मेरे ख्याल में हम्म। वो सिर्फ उनको बिल्कुल टाइनी सा टाइटी एंड क्लीन करें, छोटा हेयर कट छोटा ना सा। करें। हाँ, हाँ, वो जब भी सिर्फ उनको लगे कि आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ, जहां तक उनको चाहिए लेंथ, वहां से पहले पहले तक आप वो उसको हल्का हल्का बस ट्रिम करते रहें, दैट्स ट्रिम करवाते रहे। राइट। ये वैसे मैंने भी किए, पिछले 1 साल से मैंने भी, मैं तो खैर अपना हेयर कट खुद ही कर लेती हूँ, इट। लेकिन मैं करती गई हूँ तो मैं सिर्फ जो एजेस है ना हम्म। उनकी जरा जरा सी ट्रिमिंग करती अच्छा, हूँ और आप ये मुझे बस बताएं, जब आप अपने बालों को ट्रिम करती हैं तो आप किस पोजीशन में बालों को काटती हैं? ऐसे काटती हैं या ऐसे काटती हैं? ऐसे काटती हूँ। ये जो फ्रंट है ना इसको तो मैं यूं रख के काटती हूँ, नहीं, और मैं फिर आपको साइड रिकमेंड करता हूँ को कि मैं। जब भी आप बाल काटें,
अच्छा, ये हाँ डिपेंड करता होता है आपके इक्विपमेंट के ऊपर। जो नॉर्मल अच्छा। हम सीजर देखते हैं ना सोफिया, वो हाँ जी। जो हम जो बार्बर शॉप वगैरह पे हम देखते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बालों को देखने में तो ऐसे काटते हैं, लेकिन हम्म। वो क्या करते हैं जब वो इस तरह काटते हैं ना, तो आपका एंड जो होता है ना वो स्प्लिट हो जाता है, डैमेज वो उसी टाइम ही कर देता है। ओ अच्छा जिसकी अच्छा वजह से वो अच्छा। हमें नहीं पता होता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका टेक्निकल। इक्विपमेंट अच्छा है, सीजर अच्छी है, क्योंकि अब मैं जो सी सीजर यूज करता हूँ वो तकरीबन 300 पाउंड एंड 350 पाउंड की है। वो किस तरह काटती है, राइट। देखने में तो ऐसे ही मैं काट रहा हूँ, लेकिन वो हाँ बालों को कलम की तरह काटेगा। वो बालों को हाँ। डैमेज नहीं करेगा, और आपके बालों की ग्रोथ जो सी होती है ना, वो आपका हेयर हेल्दी रहता है। जबरदस्त, ये अदरवाइज मैं ना। आपसे जो है ना हम्म, उस सीजर का नाम जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर प्रोफेशनली भी ये काम कर रही हूँ। हम्म, तो ये तो बड़ा अच्छा है। मुझे किसी ने बताया भी था कि बड़ी एक्सपेंसिव सीजर्स मिलती हैं, लेकिन आपको पता है वो जैसे हमारे अब्बा जी कहते होते हैं ना कि जी टाटा वाले स्कूलों में भी बच्चे पढ़ के वजीर आजम बनते ने। तो वो कॉन्सेप्ट इतना पक्का है कि जी जैसी मर्जी सीजर हो, कम आना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ देखें काट तो लेता है, लेकिन मैंने आपको उसका उसका लेकिन बड़ा रीजन बताया टेक्निकल। कि हाँ, वो बालों को डैमेज कर देता है। तो और आप फिर देखने में जिस तरह यही काटते हो ना, तो सेकंड आप अपने बालों को, अगर लेंथ आपकी है स्ट्रेट और थोड़ा आपको सा सॉफ्ट कराना है, तो थोड़ा सा उसको तिरछा करके क्रॉस करके आप काट, एज। तो वो बाल आपके, वो एक तो बड़ा मजे का सॉफ्ट लुक आएगा और देखने में भी और बाल एक और चीज मैंने देखी है हमायूं, यहाँ पर आजकल जो बहुत ज्यादा इंस्टा पे भी दिखने में आ रहा है कि आजकल वो सेक्शन पार्टिंग करके वो वाला काम ही नहीं रहा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्ट्रेट रखते हैं और सीधी कैंची चला देते हैं। जी। देखा आपने इंस्टा पे आजकल बहुत सारे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने अपनी वीडियो इस तरह की लगाई हुई है। हम्म, स्ट्रेट काटा और उसके बाद उसकी सिजरिंग करके ना एजेस के साथ हम्म। यूं कर दिया। हाँ नहीं वो नहीं, भी। उससे उससे बाल वो वाकई आपके जोन से होते हैं ना, वो डैमेज करता है, ग्रोथ भी उनकी जोन सी होती है, वो आपकी हम्म, वो रोक देते हैं, क्योंकि वो डैमेज करते हैं। सो या वही। एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोफिया बालों के लिए। वैसे तो हम्म, हमें लगता है कि शायद प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन वो वर्क करती हैं आपके बालों पे। सो आगे आप क्वेश्चन करेंगी तो फिर हम हाँ प्रोडक्ट के ऊपर भी ड्रीमी, बात मैं करेंगे। वो कर रही थी। ड्रीमी फीलिंग जो है इन्होंने एक सवाल पूछा है, और यही सवाल जो है ये यास्मीन ने भी पूछा, नहीं ये फैसल ने पूछा था। दोनों का सवाल है कि छोटी उम्र में यानी हम्म। यंग एज में ही बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, तो उसका अब हम क्या करें। अच्छा, ये ये जेनेटिकली होता है, क्योंकि अब मैं अपनी अगर बात करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हुआ हुआ है। ये जेनेटिकली कुछ चीजें होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी फैमिली में चीजें चल रही होती हैं। क्योंकि बाल अच्छा जी। वाइट होना ये कोई इतना बुरी चीज नहीं है जितना कि बाल गिरना बुरी चीज है। क्योंकि वो बाल एटलीस्ट है ना आपके सर पे, जो बाल आपके गिर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है वो। जो ये बता रहे हैं कि बाल वाइट होना, कुछ लोगों का अक्सर मेरे सुनने में आता है कि जी उसको बचपन में फ्लू होता था, या तुम सोचते बहुत हो, या यानी ये हाँ ज्यादातर नजला हमारे बहुत। सोसाइटी में ये बातें हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये जेनेटिकली होता है। क्योंकि मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में मैं जब 15-16 ईयर्स ओल्ड था, तो मेरे आधे बाल हम्म, जो उनसे थे वो सफेद हो गए थे, विदाउट एनी रीजन। क्योंकि वो टाइम होता है, उसमें तो आप बड़े एनर्जेटिक होते हो और आप ठीक होता है, आपका खाना पीना सब कुछ ठीक हम्म, होता है, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि वो, लेकिन मेरी फैमिली के अंदर था जेनेटिकली, और वो हुआ इस तरह से। या फिर अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना कुछ अर्सा डाई किए बाल, अपने बालों को ना, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाता था तो लोग लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे। तो वो जब मैंने हम्म, किया, और उसके बाद जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, तो फिर मैंने हाँ जब जी। कलर करना छोड़ा, तो मेरे नीचे से ऑलमोस्ट सारे बाल वाइट निकल आए थे। तो वो अच्छा, केमिकल भी जो सा होता है, वो भी फिर थोड़ा सा आपको मैंने सुना है हमारे, मैंने सुना है जो लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं उनके भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। मेहंदी के बारे में क्या ख्याल है? कल भी मुझे एक यहाँ पे इंडियन ये आंटी है, वो मुझे कह रही थी कि मैं मेहंदी लगाना चाहती हूँ। मैंने तो मेहंदी उन्हें मैं मना किया। इसलिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे बहरहाल मेहंदी का जो कलर है बालों के ऊपर, वो मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, वो बिल्कुल भी थोड़ा मेरा फेवरेट रेडिश, नहीं है। रेडिश टोन में चला जाता है ना। रेडिश में नहीं, वो थोड़ा सा जिंजरी, और वो आई मीन येलोइश कलर या ऑरेंज टाइप, तो हाँ, वो मुझे नहीं अच्छा लगता बालों के लिए। तो ऑरेंज हो मैं जो जाता है। लेकिन अगर हम जनरल बात कर रहे हैं उसकी, तो वो एक हर्बल है। और दूसरा, वो कंडीशनर भी आपके बालों को करता है, क्योंकि हम हम्म नॉर्मली शैम्पू करने के बाद कंडीशन करते हैं कि बालों के अंदर शाइन आए। और हम्म। नेचुरली जो जो हिना है या मेहंदी है, वो हाँ नेचुरली जी। आपके बालों का हर्ब 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 ही है ना बेसिकली वो। तो वो आपके बालों को हाँ जी। कंडीशनर देता है, शाइन देता है, और बड़ा अच्छा उसका वो लगता है। लेकिन कलर की अगर आप बात करें, तो वो मेरा फेवरेट कलर नहीं है।
हाँ नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि जी वो मेहंदी जो है ना वो बेहतर चीज है। अच्छा, नहीं एक बिल्कुल और बेहतर तो है सवाल। क्योंकि वो केमिकल नहीं है ना, वो हर्बल्स हाँ। है। तो वो अच्छा ये बताएं, किसी ने कल मेरा ख्याल है कल यास्मीन ने पूछा था कि बालों में खुश्की बहुत हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई टोटका है आपके पास? टोटका देखें, वो प्रोडक्ट्स ही आ जाती हैं फिर हम, क्योंकि जो खुश्की है, एक तो मैं जो आपको पहले रीजन बताया है कि वो अगर बहुत ज्यादा हीट यूज करती हैं या बहुत गर्म पानी से अपने बालों को हम्म। वॉश करती हैं, तो उस वजह से आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। कुछ नेचुरल भी होते हैं कुछ लोगों के बाल ड्राई, जैसे स्किन कुछ लोगों की नेचुरल ड्राई होती है, वो कितना भी कर लें लेकिन वो होती है उसके अंदर। तो फिर ये होता है कि हम्म। हम सीरम्स यूज करते हैं। तो हाँ मुझे जो जी। पर्सनली जो अच्छा लगता है वो है मॉर्गन सीरम। वो क्या करता अच्छा, है, वो आपके बालों को चिकना तो नहीं करता, जैसे हम सरसों का तेल लगाते हैं तो वो बाल आपके चिप हो जाते हैं। बहुत तो चिपचिप वो होते वो हैं। होता है कि उसको लगाने का भी एक वे होता है कि आपके जब बाल हाफ, जब गीले होते हैं, वेट बाल होते हैं, तो उसके अंदर आप उसको अप्लाई कर देते हो, तो वो जब बाल अच्छा, ये ड्राई होते हैं। छोटा सा सवाल मैं पूछूंगी, मैं हमेशा ये गलती करती हूँ, मुझे बताइए। मैं सीरम हमेशा यूं करके ना यूं लगाती हूँ, तो क्या वो सिर्फ यहाँ लगाना चाहिए? बिकॉज मैंने बाद में देखा है, जब मैं फिर ड्राई करती हूँ ना, तो ये वाला पफ भी चिपक जाता है यूं करके। होता क्या है कि आपके बाल ड्राई जोन से होते हैं ना, आपके बालों से लेके इतने बाल जोन से होते हैं ना, स्किन से लेके और उनकी, वो ड्राई नहीं होते हैं। आपके ड्राई अच्छा, होते हैं एंड्स हमेशा। ठीक ये ठीक, ये आप नोट इतना कीजिएगा कि नॉट, हाँ इतने बार। बिल्कुल ये। लेकिन आप जैसे यहाँ पे है ना, आप जैसे ये आपका एयर है, तो आप उसको इस तरह से कर लें, फिर जैसे आप कॉम्ब करते हो उस तरह से आप हाँ जी। उसको वो कर लें, तो वो आपका जो सा एंड से बेसिकली आपके ड्राई होते हैं। जो यहाँ के बाल होते हैं वो हाँ। इतने ड्राई नहीं होते हैं। अच्छा, यास्मीन ने पूछा है कि मोर्गन ऑयल की बात कर रहे हैं आप? जी, मॉर्गन ऑयल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। जी यास्मीन, यही बात हो रही है मोर्गन ऑयल की। अच्छी, वैसे मैंने भी खरीदा था, ये मैंने लगाया नहीं था, मुझे आज पता चला ये है क्या। मैं समझती थी हमाइयों के वो तेल है। नहीं नहीं, है मैंने तो कहा, एक तरह से सीरम ही कह लेना, सीरम ही है, तेल ही है, लेकिन वो लेकिन बड़ा उस, थिक है, हाँ उसका उसका बहुत जो थिक है। यस, अच्छा वो हैवी प्रोडक्ट है, वो ये नहीं है कि जैसे सरसों का तेल अगर आप देखो तो वो काफी हाँ हाँ। हैवी और स्ट्रांग है, इस तरह वो भी है। तो उसको हमेशा गीले बालों पे आप, उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है, वो आपके सही। बालों को उस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि जिस तरह हम सरसों का तेल लगा के हमारे बालों का लुक होता है वैसा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या हम्म। करेगा, वो शाइन सिर्फ दे देगा, जो अच्छा, देखने में आपको ड्राई नहीं लगेंगे। मोर्गन ऑयल जो है ये हम जी उसकी बात करें। जी और इसके अलावा वैसे भी सीरम्स जो है वो यूज करने चाहिए, ताकि आपकी बालों में जरा शाइन भी लगे और थोड़ा जो डैमेज हुआ हुआ है वो भी कम हो जाए, ऐसे ही है। जी। अच्छा, इसके डैमेज का जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस डैमेज बालों का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है। डैमेज से मुझे याद आया, एक सवाल और भी यहाँ पर था कि रीबॉन्डिंग का जो डैमेज होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो बालों को बिल्कुल तबाह कर देता है। ये किसी ने बिल्कुल शुरू के सेशन में, अभी जब हमने स्टार्ट किया था, पूछा था हम्म, कि रीबॉन्डिंग कराने के बाद जो बाल डैमेज हो जाते हैं तो क्या करें। देखें, कोई भी आप, अच्छा मैं उसको इस तरह से, ताकि इजी मैं टेक्निकल लैंग्वेज बोलूंगा तो शायद वो आप हम्म। लोगों को समझ ना आए, तो मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जी। बालों को जितना हम केमिकल प्रोसेस से गुजारेंगे, बाल उतने आपके डैमेज होंगे। हाँ, वो एक वीक जब आप उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, वो एक वीक तो आपको जो फील मिलेगा ना, कि आपको लगेगा कि आई एम द बेस्ट। बिल्कुल, बट मेरे साथ भी ये स्लोली हुआ स्लोली था। जब वो उनका वो असर जाना शुरू होगा उस केमिकल प्रोसेस का, तो फिर आपको फील होगा कि बालों का आपको वो उतने ही वो फील जो सा था वो बुरा फील आना शुरू हो जाएगा। हाँ तो जैसे कि हम कल बालों को डाई करते हैं, यानी कलर हाँ। करवाते हैं, वो भी डेफिनेट केमिकल प्रोसेस है। वो आपका एक वीक या 2 वीक, या आप हाइलाइट्स करवाते हो, बैलियाज करवाते हो, फिर कलर का अगर आपने बाद में पूछ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात यही चीजें आपके बालों को डैमेज करती हैं, तो वो इसलिए मुझे वो बताना पड़ हाँ रहा है। जी। और अगर आप बालों पे कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो भी हम्म। ट्रीटमेंट, अच्छा जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट वो पावर होती है। कुछ ट्रीटमेंट होते हैं वो 5 to 6 वॉश के बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट होते अच्छा। हैं जो कि 15 से 20 वॉश के बाद होते हैं, क्योंकि ये वॉश के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये इसके हम्म। लिए टाइम बहुत फ्रेम नहीं है, या तो ये है कि आप करवा के फिर वॉश ही ना करें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली आप वॉश करते हो तो वो फिर भी जैसे मैं कोई भी ट्रीटमेंट करवाती हूँ ना, लेकिन चूंकि मैं ऑयलिंग तकरीबन डेली करती हूँ, और तकरीबन अब तो कम हो गई है, और डेली वॉश करती हूँ, तो मेरे तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। कोई भी मैंने काम कराया हो ना, अगर डाई किया हुआ है या रिबॉन्डिंग या कुछ भी, तो बड़ी जल्दी उसका असर खत्म होता है। हाँ,
वो डिपेंड कर रहा होता है कि फिर अच्छा उसके लिए नो, उसका असर पता है हम्म क्यों खत्म होता है? जब आप कोई हम्म प्रोसेस करवाते हो ना, ट्रीटमेंट करवाते हो, तो आपको हम्म। सल्फर फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। ये शैम्पू बताइए ना बात, सल्फर शैम्पू फ्री। जी सल्फर फ्री। क्योंकि अच्छा, अगर ये तो हम मुझे वो पता ही शैम्पू नहीं यूज था। करते हैं ना, वो तो वो स्ट्रांग होता है काफी। वो कोई चीज हाँ। आपके बालों का ना, वो जो भी ट्रीटमेंट या उसने एक प्रोसेस आपके बालों के अंदर जाके किया हुआ होता है उसने, वो जल्दी से हम्म। उसको निकाल देता है। सो आप यास्मीन सल्फर भी पूछनी फ्री है। शैम्पू यूज करें अगर आपने अपने बालों को ट्रीट करवाया हुआ है किसी केमिकल हाँ, से, तो फिर आप सल्फर फ्री शैम्पू यूज करें। यास्मीन पूछ रही है कि हेयर कलर डैमेज करता है, और एक और किसने पूछा है, शहरियार ने कहा है ओके अगर तुम लोगों ने अपना ही शो करना है तो कैरी ऑन में जा रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप इनसे भी बात करें और पूछें इनसे कि ओके। शयान बताएं आपका सवाल कहाँ चला गया, मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। आपने पहले शहरियार खान ने हमें थम्स अप भेजा था, फिर उन्होंने कहा था बालों में खुश्की बहुत हो रही है, कोई चीज बताओ। बस दिमाग में खुश्की नहीं होनी चाहिए, बालों की खैर है। वो इन्हें दिमाग की खुश्की बहुत ज्यादा है। तो उसका भी हल होना चाहिए। नहीं, वो उसी के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि जो आपके बाल ड्राई होते हैं बेसिकली, वो आपकी अगर अगर आपकी स्किन भी है या इस पर गर्म पानी से आप यूज कर रहे हो, पहले मैंने ख्याल में मैंने इसका बता दिया है कि अगर आप उस प्रोसेस से गुजार रहे हो लेकिन नेचुरली फिर भी आपके ड्राई हैं, तो फिर हम ये सीरम वगैरह कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अब्बू भी आ गए हैं। अब्बू ने पता की किया, अब्बू के बाल गिरने शुरू हो गए थे। अब्बू कहते हैं मैं ना इस तरह करता रहना अपने सिर से, तो वो ब्लड सर्कुलेशन होने से अब्बू के यहाँ पे बाल हो गए। अच्छा, आपसे ना बात करने से पहले मैं यही सोच रहा था सोफिया कि मुझे ये एक लोगों के साथ चीज शेयर करनी है। एक क्या? हमारी एक देसी टोटकों के अंदर ये जहन में बात है कि जिस सर पे मॉलिश करेंगे तो बाल हम्म। हमारे नए बाल ब्लड आएंगे और सर्कुलेशन अच्छे ज्यादा आएंगे। होगी। बिल्कुल भी मालिश हम करते क्यों है? वो उसका क्यों? अगर उसका रीजन होता है सिर्फ हमने अपनी स्कल्प का ब्लड प्रेशर हाई करना होता है, ताकि वो जब अच्छा। ब्लड प्रेशर आपका वहां पे वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी फास्ट होती है, तो वो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जोर जोर से थपेड़े और उंगलियां मार के और बाल खींच के, नो। उसका डिसेंट वे क्या है कि जैसे वो एक बड़ी खोम होती है, उसको आप सर पे 10 से 15 मिनट करते हैं स्कल्प हम्म के ऊपर। जब आप वो करेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली मसाज भी होगा ब्लड उससे, और वो सर्कुलेशन। आप यस ब्लड सर्कुलेशन आपकी ये फास्ट वो होगी। वाली फॉर्म है ना जो जो इतनी बड़ी होती है, थोड़े थिक थिक उसके होते यस हैं हाँ, पाँव, है ना, उसके साथ किया जाए उससे ये होता है ना कि तो। आपके बाल जो उनसे होते हैं वो, अगर आप छोटा लोगे टाइट लोगे तो उससे आपके बाल भी वो उतरेंगे या पुल होंगे। हाँ। तो वो मोटी जो उनसी होती है ना, वो सिर्फ वो उसका मकसद ही यही है कि आपने उस अपनी एक मालिश करनी है जिससे हम्म। आपने अपने हेड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट करना है, और वो अच्छा और होता ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने देखा है कि आप मसाज भी करवाते हैं ना, तो भी आपके कई लोग जिनको फॉलेज हो जाता है वो मसाज से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एक मैसेज पढ़िएगा, थर्ड मैसेज है, थर्ड लास्ट। ओ, है। एसन कह रहे हैं कि वी वर वॉचिंग यू ऑन बिग स्क्रीन इन आवर क्लिनिक। एसन सरदार कह रहे हैं। एसन, आपने हमसे थैंक यू सवाल तो एहसन। पूछा। और एस एबी ने पूछा हुआ है मोर्गन ऑयल और कौन सा है, मोरक्कन ऑयल, मोकरोन, यस। मोरक्कन ऑयल एंड आर्गन ऑयल में डिफरेंस क्या है? क्या है? अच्छा, जो 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 बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि खैरसास, लेबल एम, ये कौन सा इनका, अगर हमें इनका हमें मिलता है मोरगन ऑयल। और जो मोरक्कन अच्छा। ऑयल होता है वो जिस तरह हम लोगों का स्पेसिफिक एक सरसों का तेल है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया पाकिस्तान, या कोकोनट ऑयल, तो मोरक्कन अच्छा ऑयल जो है वो वहां की है, लेकिन ये मोरक्कन ऑयल से क्लोज क्लोज ही है। अच्छा अच्छा। इसमें यानी कि लेकिन बहुत जो बड़ी। जो जो मोरक्कन है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, बहुत थिक, और वो हैवी होता है कंपेयर टू मोरगन ऑयल से। आप जरा मैसेज पढ़ेंगे, आप हाँ, भी। मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ। मेरे बस हेयर फॉल का सीन कर दें बस, मैंने तो अभी शादी भी करानी है। ये कौन है? सुभान। सुभान बेफिक्र हो सुबहान ने जाए, कहा। लड़कों की शादी हो ही जाती है। सर पे बाल, सुबहान बल्कि अगर बल्कि सर पे बाल बाल हो नहीं ना हो, होते तो ज्यादा अच्छे है कि लोगों को लगेगा कि ये अमीर लड़का है, क्योंकि हमारा पैसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत जो है। गंजा होता है कि उसके पास पैसा ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में आपकी शादी फिर और अच्छी जगह पे होगी। सुबहान फिक्र ना करें आप, बस नौकरी अच्छी होनी चाहिए, बाल सर पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
सही कहा हुमायूं ने, लोगों ने यही देखना है। अच्छा जी, शेफर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? ऐसा ने कुछ पूछा हुआ है ये मुझे लगता है किसी क्लिनिक से बैठ के हमें कर रहे हैं मैसेज। और क्या क्या? क्लिनिक एहसन सरदार का है। सरदार साहब जो बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले सरदार साहब। सरदार साहब जो है ना, वो बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि भाई शेफर्ड, ये मुझे मैं नहीं आप समझ लोगों आई को है कौन बड़ी से स्क्रीन टर्म पे की देख। बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सरदार सरदार साहब बड़ी स्क्रीन वाले हैं। ये शेफर्ड का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ये मेडिकल टर्म है या? स्टेरॉयड, आई डोंट नो। पता नहीं, कुछ ज्यादा इंग्लिश है भाई, इतनी इंग्लिश तो हमें नहीं आती, हम तो बड़ा एग्जैक्टली। देसी हैं। अच्छा, मोस्टली एम ये चौधरी कैंसेरियन साहब ने भी पूछा है कि हेयर फॉल प्रॉब्लम। हेयर फॉल चौधरी साहब। प्रॉब्लम वही हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके तीन चार डिफरेंट रीजंस हैं। मैं फिर बता रहा हूँ सबको। एक तो हाँ। आपकी खुराक है, एक आपका एनवायरनमेंट है, तीसरा आप कितने गर्म पानी से या कितना हीट यूज कर रहे हैं अपने बालों पे, या केमिकल यूज कर रहे हैं, या मेडिसिन। आप कोई हाई वॉल्यूम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये भी इफेक्ट करता हाँ। और एक चीज मुझे लगता है हुमायूं, शायद इसमें ये भी है कि आपकी खुराक बहुत मैटर करती है। है। वो तो आप बिल्कुल खाते करता क्या है। है? वो आपके पूरे सर से लेके पांव तक आपकी बॉडी का हर हाँ। पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड, कि आप कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं। अब हम जंक कुछ फूड खाएं और उससे हम कुछ और उसका रिजल्ट का हम सोच रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। और दूसरा, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे बहुत बाल गिरे लास्ट, जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ और हम्म। बहुत ज्यादा लॉकडाउन में रहने से और किसी से ना मिलना और अजीब स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई थी। जैसे बिल्कुल। आप अभी शुरू में बता रहे थे ना कि लोगों को इफेक्ट कर रहा है कोविड, हम्म। मेंटली भी, जी। नॉट नॉट ओनली फिजिकल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसमें आप अपने वो स्ट्रेस को भी, एक्चुअली स्ट्रेस, अच्छा थोड़ी सी आप इसकी भी बात कर लेते हैं, स्ट्रेस क्यों होता है। मुझे जो लगता है कि जो अभी हम लोगों का एक लाइफस्टाइल है ना, जी। ये है ही स्ट्रेसफुल। सुबह हाँ। उठ के और रात को सोने तक जो हम जिस एक लाइफस्टाइल से गुजर रहे होते हैं और करके हम आ रहे होते हैं, उसका नाम ही स्ट्रेस है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है। आई डोंट नो इसको मैं किस तरह से बताऊं, लेकिन ये स्ट्रेस अब आने वाली जनरेशन जब वो पैदा होती है ना, तो वो स्ट्रेस लेके ही पैदा होती है, क्योंकि माँ जो सोचती है जो करती है, वो बच्चा भी उसी तरह से ही सोचता है और वो करता है। ये हम्म नेचुरल एक प्रोसेस है। सो वो स्ट्रेस जो सा होता है, वो शायद अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है उसको। आई डोंट नो, ये बहुत डीप टॉपिक है, सो हम्म। आज तो इंशाल्लाह मेरी कॉल लेंगी। एम कैंसेरियन ने कहा है, फिर सरदार साहब ने, बड़े टीवी वाले जो सरदार साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ स्टेम सेल्स की। किन सेंस की? स्टेम सेल्स, आई थिंक ये जो स्टेम सेल्स नहीं इंजेक्ट किए जाते हैं, जो बाद में ये चले गए हैं, असल में उसकी सर्जरी की तरफ चले गए हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि एक जो हेयर स्टाइलिस्ट आपको बता सकते हैं, जो और जो जिन लोगों की इवन बाल कम है, मेरा ख्याल है हमायूं इत्तेफाक करेंगी, जिनके नहीं, बाल जैसे लेकिन हम लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये जो बात कर रहे हैं कि हम- बिल्कुल वही हम, मेरे ख्याल में हमने इसकी, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मेडिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हाँ जी। हैं। मैं एज ए स्टाइलिस्ट, मैं उसको दूसरी तरह से मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि आप जितने केमिकल प्रोसेस से गुजरेंगे, तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्थ को, बालों खराब को डैमेज करेगा, हाँ। करता है। तो अगर आप वो उन इंजेक्शंस की बात करते हो, हाँ वो मैंने सुना है कि होते हैं। वो एक्चुअली इंजेक्शन लगता नहीं है, वो किसी लिक्विड के अंदर डाल के वो बालों के ऊपर अप्लाई होता है। सो वो भी एक अच्छा। केमिकल प्रोसेस ही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हुमायूं, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग, जो भी हमारी खुराक है, अगर हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस करें तो बालों में जो एक ड्राईनेस होती है, जो हमारा ऑयलिंग, तो चलो बहुत अच्छी चीज है, ऑयलिंग करते रहना चाहिए, जो कि लोग आजकल नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा फूड चेंज करने से भी आपके बालों की टेक्सचर बेहतर होने लग जाता है। बालों में जान होगी तो हेयर ड्राई, ब्लो ड्राई का भी फायदा है। और मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल फूड, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके हम्म। फूड के अंदर आप कितने फ्रूट या वेजिटेबल जो आप खाते हैं, जो अक्सर डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जी हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, हम्म। सैलेड खाएं, ये चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। तो
बिल्कुल 100%। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि फूड आपकी, ना कि सिर्फ बाल, आपकी हाँ स्किन जी। और आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो उससे आप इतना बेहतरीन आपका हो जाता है अगर आपका फूड अच्छा हो। उसका रिजल्ट आपको मतलब नजर आता है आपको। लेकिन अब हाँ ये बात आ जाती है ना कि हम लोगों की या तो इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम उस फूड के ऊपर शायद इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम दूसरी चीजों के ऊपर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ऑल द वे फास्ट ट्रैक पे होते हैं, जल्दी में होते हैं, हर हाँ चीज जी। जल्दी में कर रहे होते हैं। और इसी में हमारी फिर बहुत सारी, खाना भी हम लोग जल्दी में कुछ इस तरह की चीजें खा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे दो तीन सवाल अब अपने लिए पूछने हैं। जी जरूर। ये बताएं कि आजकल कौन सा कलर है जो इन है, बालों में कौन सा शेड इन है, जैसे कॉफी कलर हो गया, ब्राउन हो गया, ऐश हो गया, अच्छा, कौन सा, किस हाँ, साइड पे जा रही है दुनिया? अच्छा ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपका पहला था हेयर स्टाइल का। आप डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस वेदर वाली किस इलाके में एरिया आप? जगह पे आप रह रहे हैं। क्योंकि दुबई में अगर मैं जाता हूँ तो वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा डिफरेंट कलर, और अगर मैं हम्म। यूरोप में रहता हूँ तो मैं डिफरेंट करूंगा। लेकिन जनरली, अच्छा ये मैंने बुक रखी हुई है, मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ कि जो कि आप बात कर रहे देखिए, टोनी एंड गाय जो है ना, वो तो फैशन निकालने वाले हैं ना। हैं। जी। जो आप लोगों ने हेयर कट इंट्रोड्यूस करवा देना है, जो आप लोगों ने हेयर कलर इंट्रोड्यूस कर देना, बस सबने फिर वही फॉलो करना है, या आप लोगों का है या फिर उसका दूसरा अमेरिका की जो एक और कंपनी है। वेला, हाँ। नहीं भैया तो जर्मन है। नहीं, अमेरिका की दूसरी है, अभी मुझे उसका नाम ही नहीं ध्यान में आएगा। एनीवेज, वो जो है उनका बहुत ज्यादा नाम है। अरे वाह। इसको बेलियास बोलते हैं। ये ऊपर से डार्क होता है और ग्रेजुअली नीचे लाइट जाता है, इसमें हाइलाइट्स नहीं है। हाँ, ये बहुत इन हुआ हुआ है ये टोनी, ये इसको तो बहुत। इसको आप इसको ये बेलियाज होता है इसको, मतलब जो भी कलर की टेक्निक है उसको हम हम्म। इसको बेलियाज बोलते हैं। और ये जो सा है बड़ा जबरदस्त कलर है, और कलर हम्म। ये देखें, ये नाम है ओम्ब्रे। अच्छा, ओम्ब्रे, सही। और लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है ना। अब ये भी तो है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते। अच्छा, स्पेशली एक और चीज हुई है हुमायूं, ये जैसे आप बता रहे हो ना, ये हर बंदा नहीं कर सकता। एक ठीक है। एक्सपेंसिव, दूसरा ये कि इसके लिए सैलून जाना। तो ये पिछला एक साल तो हमारा लॉकडाउन में गुजर गया, ठीक है। और इस सारे में लोगों के मसले मसाइल इतने हो गए गड़बड़ कि अब बाहर कोई निकलने से वैसे ही डर गए हैं लोग। हम्म, यकीनन आपकी तरफ भी बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा होगा। हम्म, तो कोई ऐसी सजेशन रही कि जैसे अब घरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो काम भी करते हैं, हाउसवाइफ भी ठीक है अपनी जगह है, लेकिन काम भी करना है, हाउसवाइफ भी, सबके फैशन अब तकरीबन एक जैसे हैं, घर में रहने वाली खवातीन भी उतना ही फैशन करती बिल्कुल। हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो रेवलॉन हो गया, दूसरे दो तीन ये जो बॉक्सेस में आते हैं कलर्स, ये हम्म, मेरा ख्याल है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो बिल्कुल। कुछ आप उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर और वो ये अपने बालों को सोफिया डैमेज भी बहुत करते हैं। मतलब अगर हम वो बात कैसे करें ना करते हैं? कि जो जो नॉर्मली हम लोग कलर ले रहे होते हैं बॉक्सेस के अंदर, वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड है जो कि घर में ही करती हैं, लेकिन वो जब उनके बाल 1 या 2 वीक के बाद वो अजीब सी, जैसे कि कोई बुशेस होते हैं उस तरह से ड्राई ड्राई से लग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए वो आपको अच्छी कंपनी चूज करनी चाहिए, जिसमें से आप, मतलब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, वेला कंपनी अच्छी है कलर्स में, लॉरियल अच्छे हैं, तो इनके कलर चूज लॉरियल करें। वो बहुत जबरदस्त है। क्या, थोड़े से एक्सपेंसिव मैंने, देखिए। अब अगर हम, आप कह रही हो कि घर में अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर मेरे ख्याल में नेचुरल छोड़ दे प्रोसेस को, वो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ अगर आप, लेकिन फिर वाइट हो जाएंगे ना बाल, चिट्टे वाला दे नाल हर कोई तो नहीं ना ग्रेसफुल लगता जिस तरह उसके होते लिए थे। देखें, अगर आपने करना है, देखें, अच्छी सेहत अच्छे बालों से बड़ी कोई चीज है। हम्म। अगर आपने कोई 200 का जोड़ा खरीदना है, वो आप थोड़ी देर के लिए फिर रोक लें। आपको अपने बालों बाल को, करा ले। ये नहीं, ऊपर आपने बजट बनाना है ना, क्योंकि आपके जो हाँ, इकोनॉमिकली आपकी चीजें हैं कि आपने उसको अपने बजट में रहते हुए करना है, लेकिन बाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है, आपने बिल्कुल। अगर उनको इग्नोर कर दिया, और वही बात आ गई कि हम्म। कपड़े तो आपने अच्छे पहन लिए लेकिन बाल आपके डैमेज लग रहे हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं, उन कपड़ों का भी हम्म। आपको वो फील नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके बाल अच्छे हैं और अच्छी शाइन दे रहे हैं, तो नॉर्मल कॉटन का कुर्ता शलवार भी, उस पे भी आप अपने आप को अच्छा फील करोगे। तो मेरे ख्याल में, एक एक सवाल मेरे जहन में था बड़े अरसे से, और आज आपसे हो रही है बात, तो सुनने वालों के लिए भी बहुत जरूरी और मेरा ख्याल है बड़ा कारामद होगा।
ये बताएं कि जो लोग मोटे हो जाते हैं, तो दो चीजें मैंने देखी है। एक, जो लोग मोटे हो जाते हैं वो बिल्कुल इतने इतने बाल कटा लेते हैं क्योंकि वो अपने डिप्रेशन में शायद होते हैं, और एक जो लोग बहुत एज एज बढ़ती है जिनकी, वो बाल बहुत छोटे करा लेते हैं, शायद वो यंग लगने के कॉम्प्लेक्स में ना, कि मैं यंग लगूं। आपका क्या ख्याल है? आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप लंदन में काम कर रहे हो जहां से फैशन निकलता है, बिल्कुल लाइक लंदन में बहुत बहुत बारीकी के साथ हेयर का बिजनेस बिल्कुल। चलता है। वहां पर लोगों की नाक बहुत ऊंची है, स्पेशली हेयर के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से फैशन वहां से निकल रहा हम्म। है। आप क्या कहते हो कि जो मोटे लोग हैं या जो एजेड लोग हैं उनको किस तरह के बाल रखने, यूजुअली कैसे रखने चाहिए? जैसा अच्छा, मेरी सबसे एक पहले बहन तो जो जो एजिड लोग हैं, मैं बात करूं फीमेल की, 100% मैं उनको कहूंगा कि वो शॉर्ट हेयर में जाएं। उसके दो 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 तीन रीजन हैं। फर्स्ट रीजन, हाँ, वो आपकी वाली बात कि वो उसमें काफी फ्रेश, एनर्जेटिक और यंग लगते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा हाँ होगा जी, किस तरह का हेयर स्टाइल है। लेकिन शॉर्ट के भी बहुत बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल हैं, तो हाँ वो जी, आप उनमें करवा सकते हो। शॉर्ट हेयर जैसे मैं कट में आपको चले दिखा जाए। सकता हूँ कि वो शॉर्ट कौन से बाल हैं, जो कि, एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं अपने मोटापे की वजह से और अच्छा, एज की वजह से। ये बेसिकली है शॉर्ट हेयर ही, लेकिन इसको हम स्टाइल, ओके, एक हेयर कट अगर मैं 10 लोगों का करता हूँ ना, सेम हेयर कट हम्म। सेम है, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो स्टाइलिंग है, कि आप उनको स्टाइलाइज कितने कर सकते हो। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक ही हेयर कट है, लेकिन ये स्टाइलाइज डिफरेंट वे से हुआ हुआ है। ये एक हेयर कट है, सेम हेयर कट, लेकिन उसको हम्म। स्टाइलाइज आपने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। और टोनी कक्कड़ बिल्कुल। की ये क्वालिटी है कि वो हेयर कट के साथ साथ आपको स्टाइलिंग भी एजुकेशन देता है आपको, कि आपने किस तरह से स्टाइलाइज करना है अपने बालों को। और इसके लिए हम्म। डेफिनेटली आपको सम प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जब आप बालों को स्टाइलाइज करते हो। तो मैं वही बात करने का है कि मैं अगर रिकमेंड करता हूँ ना, जो मेरे आते हैं एजेड फीमेल क्लाइंट्स, हाँ जी। तो उनको मैं शॉर्ट हेयर देता हूँ। और मैं उनकी स्टाइलिंग हमेशा मैसी सा कुछ इस तरह का लुक करता हूँ, जिससे वो रियली वो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हाँ। हम अपने कल्चर में बात करते हैं, हमारे उधर आने की, तो वहां पहली बात तो ये कि उस एज में लोग हमारे कुछ आप कह लें कि फैमिलीज हैं जो कि छोटे बालों में नहीं जाते, तो वो डेफिनेटली वो उनका एक अपना एक स्टाइल होता है कि उन्होंने वो सीधे सीधे रख के चुटिया कर लेते हैं और वो उसमें कंट्रोल रखते हैं। अच्छा, सेकंड हम्म। शॉर्ट में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो मैं इसी की बात करूंगा। हाँ जी। शॉर्ट बाल एक तो आपको फ्रेश लुक देते हैं, एनर्जेटिक आप लगते हो, एक्टिव रहते हो। सेकंड, हम्म। आपको उनको वॉश करना, मेंटेन करना, ब्रश करना, ब्लो ड्राई करना, वो क्योंकि आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप उन बालों को इतना टाइम करें, इतना ब्लो ड्राई करें, और यानी टाइम दें उसको, तो वो उनके टाइम लिए, देना है। यस, मेंटेनेंस करना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो सही। मेन रीजन है, और मेरे ख्याल में दोनों बिल्कुल ठीक जाते बेहतरीन। हैं, स्पेशली इस एज के अंदर, क्योंकि उनको फ्रेश लुक भी चाहिए, यंग लुक भी चाहिए, और मेंटेनेंस हाँ भी, वो जो हेसल एक होती है कि ब्लो ड्राई और शैम्पू, कंडीशनर और कलर, तो फलाना तो ढिमकाना, वो सब हाँ, बन जाती है। बचत हो जाती। हम्म। और मोटापे के बारे में भी कुछ? मोटापा, हाँ, मोटापे में भी उसमें अच्छा डिपेंड कर रहा होता है आपकी नेक के पे, क्योंकि हम्म। जब आप थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो आपकी नेक जो सी होती है ना, क्योंकि आपकी डबल छोटी हो चिन आ जाती जाती है, तो वो आपको, है। जो लंबे बाल होते हैं ना, तो वो आपको यूं कर देता है। छोटे हाँ, बाल होते हैं ना, वो थोड़ी सी आपकी नेक को प्रोमिनेंट करते हैं, निकल ज्यादा बाहर होता है निकल। तो वो आपकी नेक थोड़ी सी लंबी आपको लगती है, तो इसलिए लोग जो उनसे प्रेफर करते हैं, वो शॉर्ट हेयर को करते हैं कि उसमें। लेकिन हाँ। उसमें नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ, जैसे कि 2-3 दिन पहले मेरी एक क्लाइंट थी, जो मेरे घर के पास ही रहती है, तो उसके मैं गया हम्म। काटने के लिए, तो उससे पहले उसकी वन लेंथ थी, तो उसको मैंने अच्छा। लेयर्स में कर दिया था। तो वो इतनी खुश हो रही थी कि वो, उसके बच्चे भी उसको बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे, उसका हस्बैंड भी, आयरिश है हम्म। वो सैमी अच्छा। उसका नाम था, एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो वो होता क्या है कि वो आपको मैं फिर थोड़ी सी लेयर्स दे देता हूँ। वो लेयर्स जो होती है ना, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है, थोड़ा सा बॉडी आ स्टाइल आप जाती है। लेते हैं। अब वो वन लेंथ मेरे लिए थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो मैं इसलिए जो हम्म। है ना, वो हमेशा लेयर्स को या टेक्सचर को प्रेफर करता हूँ अपने। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा है, ब्लैक कैट ने पूछा है जी, एप्पल साइडर विनेगर लास्ट रेंज अच्छा है हेयर हेल्थ के लिए? नहीं, ये जो साइडर जो बात कर रही है ना, ये विनेगर साइडर, ये तो मेरे ख्याल में एक वो लिक्विड सा नहीं होता जो पानी में डाल के पीते हैं,
अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए? ये वेट लूज करने के लिए हाँ, एप्पल साइडर विनेगर है, लेकिन ये तो मैंने सुना है कि दांतों को बहुत डैमेज कर राइट। देता है, उसकी हाँ, पूरी एनामल उतार देता है। हमारी एक दोस्त ही है, मैं नाम नहीं लेती, उसने बहुत ज्यादा यूज किया था वेट लॉस के लिए, तो मैंने भी शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे बताया कि बिल्कुल ना करना, क्योंकि उसके सारे दांत जो थे वो भुरना शुरू हो गए थे। ये इतना ज्यादा होता है ना वो, हम्म, ये हम्म। जो जितने भी विनेगर हैं, ये तो सिरका तो वैसे ही गलाता है चीज को, तो ये तो बालों को भी डैमेज ही करते हैं। कुड यू गाइड मी अबाउट पिलग्रो? पिल ग्रो, अच्छा इसका नहीं मुझे पता, पिल ग्रो का ये क्या है? पिलग्रो क्या होता है नहीं, भाई? ये तो इन्होंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज खोजी है, थोड़ा सा इसको इजी वर्ड्स में मुझे। हाँ, एनीवेज चलो जी, हमारा जो मेन था वो यही, मैं तो यही बताना चाहती थी कि भाई आजकल कलर कौन सा चल रहा है और कौन सा जो है ना। जी, कलर अगर आप बात कर रही है ना, तो जो आपका कलर है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कलर, ये सेम आपका कलर ही है। और ये एक तो मेरा फेवरेट है, शायद मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये बड़ा इन है, क्योंकि ये अच्छा लगता जो मुझे पसंद है बस वो इन है। है। ना ना, करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है कि कौन सा कलर किया जाए जो आपके कलर पे सूट भी करे। जैसे मेरा कलर जो अपना है वो टैन है, हम्म, तो गंदमी रंग पे या लाइट ब्राउन कलर पे या थोड़ा डाढ़े सांवले कलर के ऊपर, जिसको मैं कहती हूँ डाढ़ा सांवला नहीं, वो बेसिकली डार्क चॉकलेट हो जाता है कलर। हम्म, तो डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन के जो लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आती, वो फिर क्या करते हैं, वो या तो जेट ब्लैक कर लेते हैं हम्म। कि मुंह बुरा लगे, या वो बिल्कुल लाइट में चले जाते हैं तो वो अजीब सा लगने लग जाता है, अच्छा, फीका ये सा। अपने, अच्छा अगर हम स्किन टोन की बात करें और फिर उसमें बालों को, ये ज्यादा इजी हो जाएगा इसको हाँ करने जी। के लिए। अम, अच्छा, जो डार्क स्किन होती है ना, उसके ऊपर हमेशा डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जेट ब्लैक पे चले जाएं। ब्लैक के हाँ। बहुत सारे शेड हैं, अगर हम कलर्स की बात करें, इसके अंदर बरगंडी कलर है, इसके अंदर ब्लैक के अंदर ही एक डार्क ब्लू का कलर भी आता है, शेड भी आता है। हाँ तो जी। आप कोई भी जो सा है वो डार्क कलर का शेड आप चूज करें बालों के लिए, क्योंकि जिस तरह हम्म। जितने भी कलर्स हैं उन सबके ब्लैक के अंदर वो शेड हैं उनके। जैसे रेड हो सही। गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, हम्म। इनके शेड आपको ब्लैक कलर्स के अंदर मिलते हैं। तो वो आप यूज करें और वो आपको डेफिनेटली वो आपकी स्किन के ऊपर सूट करेंगे। हाँ, अगर आपकी स्किन वाइट है तो फिर आप अपने बालों को ब्लोंड कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे लगेंगे उसमें आपको। लेकिन मैं तो ब्लॉन्ड नहीं कर सकती ना। नहीं नहीं, आपका ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन इस नेक्स्ट अगर आप कलर करो तो ये थोड़ा सा हम्म। मुझे वो ब्राउनिश बरगंडी कलर में अगर आप चले जाओ, तो वो मेरे ख्याल में। यार बरगंडी में मैंने देखा था हमारी, उसमें एज बहुत ज्यादा लगती है, वो रेडिश टोन आती है ना, वो एकदम हम्म, उसमें एज बढ़ गई थी। और फिर वो मुझसे कट ही नहीं किया गया, तो मैंने सोचा अब मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ अमेरिका में आपको पता है अभी फिलहाल तो सब कुछ ही बंद है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बिल्कुल। ये सिचुएशन है। तो एनीवेज, आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने बहुत सारी काम की बातें की हैं, मेरा ख्याल है खुश्की भी कवर की हमने, सफेद बालों की भी जी, बात की, हेयर फॉल की बात की, फिर मेहंदी। सबसे जो अच्छी बात हमायूं ने बताई है वो ये है कि सल्फर फ्री शैम्पू यूज करें। जब आप खरीदें शैम्पू तो उसके नामों से ज्यादा ये देखें कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, हम सिर्फ नाम देखते हैं कि जी ये और उस और कंपनी और का है। तो क्या इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई शैम्पू, ये नहीं मैं कह रहा कि आप कोई कोई महंगे वाला ब्रांड खरीदें, आप हाँ जी। जब भी कोई शैम्पू खरीदें, आप पहले अपने बालों की कंडीशन देखें। अगर आपके बाल थिन है, कम है, तो आप वो देखें जो कि थिन बालों के लिए, या थिक शैम्पू, जो उनका थिकनेस शैम्पू बोलते हैं, वो ले। अगर आपके हम्म। बाल ड्राई हैं तो आप वो उसमें देखें कि वो कितना मॉइस्चराइज है, उसके अंदर नॉर्मल है। तो वो हर बालों का, हर शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ सही। क्या होता है कि हम सीधा जाते हैं, बस यूं करके उठा के ले आते हैं हेड एंड शोल्डर, या जो जो भी। हम नाम नाम हम देखते हैं रात को टीवी पे कमर्शियल किसका चला था, हम वो उठा लेते हैं, हम कुछ भी आप पढ़ते करें, नहीं। लेकिन वो अपने बालों को देखें कि आपके बाल किस तरह, तो वो ऊपर उसके लिखा हुआ होता है, आप अकॉर्डिंगली वैसे खरीदें अगर। हाँ हाँ हाँ। अरे तमर, तमर को जानते हैं हमायूं? जी, बिल्कुल जानता हूँ। तमर यूनस आई है। जी जी, तमर कैसी है, कैसा वेदर है आपके कहाँ पे? मौसम कैसा है इसके मुल्क का? मेरा ख्याल कोपनहेगन, है डेनमार्क, कोपनहेगन में। डेनमार्क में है ना, कोपेनहेगन में है। या तमर के बाल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इसके बालों में ना जान बहुत है। हम्म। अच्छी खाती पीती तगड़ी है, जट्टी है हमारी पूरी।
तमर बड़ी प्यारी दोस्त है हमारी, और हमारा बड़ा लंबा साथ है हमारी। जी इन जी। लोगों को मेरे ख्याल है अब कम से कम भी 15-20 साल तो हो गए हैं सबको इकट्ठे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बीच वो में ब्लैक कैट ने एक सवाल पूछा हुआ था सीरम का, वो पूछ रहे थे सीरम कौन सा यूज करना चाहिए। जैसे मैं लॉरियल का सीरम यूज करती हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा होना चाहिए? और कह रही है कि पर्सनली वेदर जो है डेनमार्क में अच्छा कैरेस्टास है। की मुझे प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट वो बेहतर होती कौन सी वाली? है। कैरेस्टास कंपनी है, वो लोरियल की ही है। अच्छा, हम्म। तो आपने अपने वाला नहीं बताया, जहाँ पे जिनके साथ आपकी जिंदगी गुजर रही है उनका, उनकी मशहूरी नहीं करनी? मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ सिल्वर शैम्पू मैं यूज करता हूँ अपने बालों के लिए, वो भी लोरियल का ही है। अच्छा, और उसी का कंडीशनर? हाँ, उसी के कंडीशनर। क्योंकि देखिए तमर आई। टोनियन गाय जो है वो भी उन अपनी लेबल एम प्रोडक्ट्स तो हैं ही, लेकिन लेबल एम जो सी होती है वो सिर्फ टोनियन गाय सैलून से ही मिलती हैं, लेबल एम की प्रोडक्ट्स। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे टोनियन गाय नहीं है, तो फिर वो एटलीस्ट लोरियल और कैरेस्टास कंपनी जो सी है वो तो आपको मिल जाती है जनरली हर तरफ से। हाँ, तमर बता रही है कि वेदर इन डेनमार्क इज गुड, और अपना भी कह रही है कि मैं भी गुड हूँ। गुड नहीं, तुम तो बहुत ही गुड हो, तुम तो गुड गर्ल हो तमर। और मेरा ख्याल है इसकी तरफ भी सर्दी बहुत पड़ती है, काफी काफी महीने मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है लास्ट बता रही थी कि सूरज ही नहीं निकलता। नहीं नहीं, मैं गर्मी हो जाती है। डेनमार्क गया हूँ, सो वहाँ का वेदर तो ये लंदन से भी ज्यादा सख्त है। बदल है। तमर कह रही है जी टोनी एंड गायज आर द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया। अब पता नहीं मेरी तारीफ कर रही है टोनियन गाय की कर रही है। और सुभान ने, आपने उनको बताया है कि जी सुभान ने काफी सारे बीच में सवाल पूछे, तो अब आपको वो थैंक यू भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं थैंक यू सोफिया एंड हुमायूं, और गुड बाय किया उन्होंने। थैंक यू। और हुमायूं, बड़े मेरा ख्याल दिल है, के भाई। हाँ नहीं, इन इन सब लोगों की होपफुली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर सबको मिली होगी। जी और अगर कोई रह भी जाएगी तो इंशाल्लाह हम फिर एक मुलाकात रख लेंगे। तमर कह रही है हुमायूं, यू आर इन यूके यूके, एंड सीपीएच हैव द सेम। कोपनहेगन, सीपीएच कोपनहेगन। अच्छा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल नहीं, जी लेकिन जी। यहाँ से वहां पे ज्यादा मेरे ख्याल में जो ठंड है। टेम्परेचर वो लो होता ही है, नहीं, क्योंकि कोपेनहेगन में स्कैंडिनेवियन बहुत ही कंट्री ठंडे ज्यादा लोग वो हैं। है। बहुत ठंडे लोग रहते हैं कोपेनहेगन में। ये है मामला। एनीवेज, थैंक यू सो मच थैंक यू हुमायूं। सोफिया, थैंक यू सो वेरी माशाल्लाह, मच। और पता ही नहीं आपके चला, जितने भी, 1 घंटा पूरा गुजर गया है। जी बिल्कुल पता नहीं चला, तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और सब लोग जिन्होंने क्वेश्चन किया या जो देख रहे हैं हमें, मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये सेशन जो है जी ये इंस्टा पर भी डाल दूंगी, और होपफुली मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर ये हो गया हुआ तो मैं इसे यूट्यूब पे भी डाउनलोड करूंगी। थैंक यू। आप कोई बात पूछना चाहते हो हुमायूं का, आपके पास इंस्टाग्राम का भी आ गया होगा, अब मैंने हमेशा टैग किया हुमायूं को। थैंक आप यू। डायरेक्ट हुमायूं के पेज पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। कहते हैं पूछी गल चंगी होती है ना, तो है ये। क्योंकि तो वैसे थैंक भी यू हम सो लोग मच। मशवरा देने में तो सबसे आगे होते हैं। सबसे चाहे आगे हम सीधा आए या पाकिस्तानियों का उल्टा आए, काम है। देना जरूर है। और इंशाल्लाह गपशप लगती रहेगी हमायूं। मेरे पास और भी यकीनन सवाल आएंगे, और हम फिर एक सेशन फिर करेंगे कुछ हफ्तों के बाद, जब आपके पास टाइम हो। आई नो कि आप बहुत बिजी हो, आपकी तरफ का टाइम बहुत डिफरेंट है हमारे से। नो थैंक यू प्रॉब्लम, सो मच, आपने टाइम निकाला। ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू हमायूं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी। जी, तो थैंक यू सो मच नुसरत हुमायूं, आप मेरे साथ थे इस लाइव स्ट्रीमिंग में। जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और जितने भी लोगों ने हुमायूं के सेशन को सुना, और यकीनन उन्हें कुछ ना कुछ उनकी मतलब की बात पता चली होगी। बालों से रिलेटेड आज हम बात कर रहे थे। सुभान ने कहा है, आप लोगों ने कहा जाना बस ही रहेगा, पता नहीं क्या क्या। जन्नत ने पूछा सोफिया आपकी स्किन भी कभी, स्किन पर भी कभी बात करें। बिल्कुल जरूर करेंगे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनका सैलून भी है और वो डॉक्टर भी है स्किन की। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, होपफुली जैसी वो टाइम देंगी तो मैं उनको भी लाइव सेशन में इसी तरह से लूंगी। बिकॉज अब उस तरह से आपको पता है हम सब लोग आइसोलेट हैं, हम लोग बहुत ज्यादा शोज वगैरह नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इंस्टाग्राम जो है ये एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहां से हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं जल्दी से पढ़ती हूँ। ड्रीमी फीलिंग्स ने कहा यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दावर जो है वो कह रहे हैं लव योर ड्रेस बेब्स लुकिंग हॉट, थैंक यू सो मच दावर, ये आप हमेशा ही कहते हैं। सुहेल ने कहा अटेंड माय कॉल, मैं अभी आप लोगों की कॉल्स लूंगी या नहीं लूंगी अभी देखते हैं। ड्रीमी ने कहा है अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू। फैसल भी आ गए, फैसल ने कहा इट वाज अ ग्रेट सेशन। सुभान ने कहा जी मुझे इनबॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। गुलिस्तान अमजद ने कहा हेलो मैडम ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। जन्नत ने प्यारा सा एक दिल बनाया है, उनकी आंखों में दिल आ गए हैं। तो मैं जाते जाते इसको सेशन को कंपाइल करती हूँ एक दफा फिर से। सुभान ने कहा मैंने कहा था कि आप लोगों ने किधर जाना है, हम के पास ही रहोगी हमारे पास ही रहोगी, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं जी, आप भी बिल्कुल मेरे पास हैं और मैं आप लोगों के पास ही हूँ हमेशा, लेकिन मंडे ट्यूसडे को आपसे मुलाकात होगी। और मंडे ट्यूसडे को देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट किस गेस्ट के साथ बात करते हैं, कौन हमारे साथ होगा या क्या टॉपिक होगा। जाते जाते आपको ये बताती जाऊं कि नुसरत हमायूं ने मुझे आज ज्वाइन किया था यूनाइटेड किंगडम लंदन से, जो कि मेरी बड़ी यादें भी हैं यूके से, बड़ी मोहब्बतें भी हैं यूके से। और उसके साथ साथ बात हो रही थी, हमायूं जो है वो बड़े टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हमने बहुत कम बात की हेयर स्टाइल्स पर, लेकिन मैं चाहती थी कि एक पहला सेशन जो है उसमें हम बात ये कर लें आपसे कि आप लोगों के बालों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बातें हैं, वो क्या क्या है। और थैंक यू सो मच हमायूं, आपने बहुत तफसील से सबके सवालों का जवाब दिया, सबको आपने जितना गाइड कर सकते थे किया। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी के सर में घुस के उसके नए बाल तो उगा नहीं सकते। और एक छोटा सा हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम सारी नेशन का ये प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि इधर बात करें और उधर मसले का हल निकल आए। हमारी ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि बस कुछ जादू हो जाए। अदील ने कहा है कि जी थैंक यू सो मच आपी, मुझे बहुत सही इंफॉर्मेशन आपसे मिल गई, थैंक यू सो मच एंड लव यू, थैंक यू अदील बच्चे। और घोस्ट बस्टर्स, पता नहीं घोस्ट बस्टर ने क्या कहा है, क्योंकि किसी और ने, सुभान ने कुछ लिखा हुआ है। ग्रेट सेशन ब्लैक कैट ने कहा है, सुभान ने कहा ओके, ड्रीमी फीलिंग्स ने कहा है गॉड ब्लेस यू, अदील ने कहा ग्रेट सेशन। जाते जाते बातों को कंपाइल करती हूँ, जितनी बातें नुसरत ने आपको बताई हैं वो यकीनन आपको याद होगी। जो बातें मैंने नुसरत की बातों से सीखी समझी और जो मेरे जहन में आई वो मैं आपसे डिस्कस करती चलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, अगर आपके बाल अच्छे रहे, मेरा जाती एक्सपीरियंस भी यही है, तो सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करें। आप टाइम से सोना शुरू करें और टाइम से उठना शुरू करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो आप समझते हैं कि नहीं है। रात को सोते हुए टिंग 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 मोबाइल पे छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इसको ऑफ करें, इसको साइड पे रख दें, इसकी बेल बंद कर दें। मत सोशल मीडिया पे जाएं, बेफजूल मत जाएं। दिन में कुछ टाइम रख लीजिए कि ठीक है यार मैंने 2-4 दफा, 5 दफा, 6 दफा इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखनी है, ठीक है हो गया बहुत है। क्योंकि सोशल मीडिया आपको इस तरह की टेंशन देगा कि जो आपको खुद भी नहीं पता चलेगी। गुलिस्तान ने कहा है जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाउ जी, मुझे अपना लाइव आने का टाइम बता दें। थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ का शुक्रिया बहुत बहुत। सब कमाल अल्लाह का है कि वो कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, वरना मैं किस काबिल हूँ। खूबसूरती और बदसूरती सब अल्लाह के हाथ में है। मेरा बिलीव है कि आपको अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, दिल से। अंदर से मतलब मुझे पता कुछ लोग समझेंगे अंदर से, लेकिन आपका दिल अच्छा होना चाहिए और आपका जहन अच्छा होना चाहिए, तो वो चीजें आपके चेहरे पर आ जाती हैं। लोगों से हसद करना, जलना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, ये सब वो चीजें हैं जो आपको डैमेज करती हैं और आपको महसूस नहीं होता। बात हो रही थी बालों की, हेल्थ की, सेहत की। मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से और जो जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करना शुरू करें, टाइम से सोना शुरू करें। जब आप बेड पर लेट जाते हैं तो इस मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, ये बेस्ट है। जब आप बेड पर लेट जाएं तो इसका मतलब है कि अब आपका टाइम जो है वो सोने का है, मेंटली भी आपने रिलैक्स करना है और आपने सोना है ये मेरा बेटा है,
जो इस वक्त मेरे से फोन लेने आया। तो बेड पे लेटने के बाद फोन को इस्तेमाल मत कीजिए। वो टाइम आपके सोने के लिए है, उससे आपके बालों की हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, आपकी स्किन पर फर्क पड़ेगा, आपके सोने से और टाइम से जागने से आपकी स्किन पर फर्क पड़ेगा। और अबू मेरे घूम रहे हैं, ये यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरी चीज जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी खुराक अच्छी करें। अगर आपका खाना अच्छा होगा। हेलो नबील, किधर थे आप? बहुत जमानों के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। अबू ये मेरा फोन गिर जाएगा अगर आपने उसको हिलाया तो। नींद पूरी करें, खाना अपना अच्छा रखें, डाइट अच्छी रखें। अपनी डाइट में अबू क्या क्या होना चाहिए डाइट में? इसका एक चार्ट है, बैलेंस डाइट। अच्छा। कि आपने एक दिन में कितने विटामिन लेने हैं, कितनी लेनी है कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, कोई ऐसी चीजें बताएं ना जो हम जैसे लोगों को पता चले कि क्या खाना चाहिए। जैसे दालें खाएं, मेरी बात शलजम शुलजम खाएं। उसमें सब कुछ लिखा होगा। अच्छा, वो चार्ट कहाँ से मिलेगा? वो आप डाउनलोड करें। और उसका नाम क्या? बैलेंस डाइट चार्ट। हाँ, वो दूसरी जगह से लगाते हैं। आप ये जो रोज सुबह अंडा खाते हैं, इससे क्या फायदा होता है? ये एज का हिसाब है। मेरी बात सुनो ना। अब जो एक लेबर है उसकी डाइट का अलग है। अच्छा जी। एक जो आप बात करें, मैं आपको हाँ चलें। एक जो मेहनत कश है उसकी डाइट और है। एक जो घर में रहता है उसकी और है। लेकिन जो कहा गया है वो ये है कि 32 ग्राम आपको लेना है गोश्त। अच्छा। हाँ जी। उसमें आप ले सकते हैं प्रोटीन किसी किस्म की। अब हमारे यहाँ ये फैशन हो गया जी, गोश्त खाना है तो कम अज कम 25-30 बोटियां रोज खाओ। ये नहीं है। ये बनती है तकरीबन एक बोटी डेली, आधा ग्लास दूध डेली, 100 ग्राम आटा डेली, जूस मुख्तलिफ फलों का मिला के 1 कप डेली। ये जो चीजें हैं ये सारी आपने लेनी है। विटामिन है ये एक दूसरे दिन जरूर लो। हाँ जी। और कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो कि फुल डाइट है, जैसे अंडा है, हाँ जी। अनार है, हाँ। तरबूज है, दूध है। ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन इनका ख्याल ये रखना पड़ता है कि ये अच्छी हो, खारस हो, सही हो। अब वो आपकी कितनी एज है? मेरा ये अब 85 लगने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है। और आप अपने अपने आप को कैसे ठीक रखते हैं खाने पीने में? मतलब अपनी डाइट में क्या चीजें ज्यादा यूज करते हैं या क्या बेहतर? एज बुढ़ापे में जैसे बंदा आता है तो फिर क्या ज्यादा खाना चाहिए या किस तरह से मैनेज करना चाहिए? जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपन हो, सिर्फ दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपके पेट में जो एसिड है वो कम से कम। 100 बीमारी जो है वो सिर्फ एसिड से फैलती है। हाँ। और दूसरा है कि आपके जो है ये खून ये पतला हो। हाँ। हाँ जी। उसके लिए जो हमारे यहाँ जो एक नुक्स पाया जाता है वो ये है कि हम भागते हैं टेस्ट के पीछे। हाँ जी। और टेस्ट के लिए अब इन्होंने क्या डेवलप कर दिया है कि जी ये फास्ट फूड हो और ऐसी चीजें जो हमारे पहले जमाने में थी, जिसमें अब आप देखते हैं कि 100 साल का आदमी है और वो सही आंखों से पढ़ रहा है, दांत उसके सही हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ये है कि ऐसी डाइट लो जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो बेसिकली बहुत ज्यादा सख्त फूड जो है वो भी गलत है ना? है ही गलत। बेसिकली क्या, ये जो हम खाते हैं, देखे ना,
जो पुराने हकीम थे ना, उनका एक ही फार्मूला था। हाँ वो ये था कि अगर आपका मैदा सही है तो सब सही है, हाँ। और अगर आपका मैदा गलत है तो सब गलत है। अब वो आपकी नजर तो ठीक है ना, आप ऐनक नहीं लगाते। नहीं। मेरी नजर ठीक नहीं है। आप 85 साल के हैं। हाँ, लेकिन ये होता है ना, ये देखो अब हमारी जिंदगी जो है वो डिफरेंट हो जाती है जब आपने घूमना है, फिरना है, धूप में फिरना है, धुएं में फिरना है, जो गैसेस है उनमें फिरना है, तो नजर पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारा पोस्चर सही नहीं रहा। हम्म। हमारा बैठने का, उठने का, चलने का सारा अंदाज बदल गया है। अच्छा। और ये जो आ गए हैं ना मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपके पास, ये मोबाइल है और टीवी, और ये देखा नहीं अपना बच्चा, हाँ जी। उसकी नजर सिर्फ इसलिए खराब हो गई, मतलब नजदीक की हाँ। डिस्टर्ब हो गई कि उसने टीवी के सामने फासला सही नहीं रखा। हाँ। और ये एक बच्चे का नहीं है। यहाँ तो बच्चों को इतनी थी सारे जगहों पे। इब्राहिम के स्कूल में याद है कितनी मोटी क्लासेस थी बच्चों की। ये सबका इसीलिए है ना कि वो आंखों से, हमारे यहाँ पे ये टीचर जो था वो बिठाता था अपनी पाँव के ऊपर, हम्म। कमर रहे सीधी, और फासला किताब का जो है वो रहे घुटनों और आंखों के दरमियान कम से कम 1.5 फुट। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये जाती नहीं है। बदल गई है। हाँ, अब बच्चे जो है वो लेटे हुए हैं और उनके सामने आंखों पे रखा हुआ है टीवी है, फोन। फोन। और दूसरा ये है कि अब ये देखा नहीं है क्या फर्क पड़ा है, खाना पीना सब बदल गया है। हम्म। अब ये फिर कह रहे हैं जी के गुड़ खाओ। और गुड़ एक ऐसी चीज है कि मैंने एक आदमी देखा, उसकी उम्र 105 साल थी, अच्छा। और वो उसकी डाइट में सबसे बड़ी चीज ये थी कि मुर्गे का एक छोटा सा पीस। नाम, छोटा का टाइप का मुर्गा, हाँ। और आध पाव गुड़। रोज खाता था। हाँ। छोटा चूचा और गुड़। हाँ। वाह। तो अब ये हमारी डाइट इतनी गंदी हो गई है कि ये जो चूजे हम खाते हैं, ये केमिकल्स खाते हैं, स्पेशली ये जो हमारे कंट्रीज ऐसे हैं जो फ्री है। तो अब आपने देखा नहीं, यहाँ कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, बर्तानिया में, बल्कि जहां जहां भी ये गोश्त इम्पोर्टेड आता है, हाँ जी। उसको दो दो तीन तीन, बल्कि कई जगह पे तो मैंने देखा है कि बगैर किसी हाइजीनिक के हाँ जी। उसको लटका देते हैं फ्रीजरों में, और वो भी जो है बू छोड़ जाते हैं जब वो पकाते हैं। हम्म। इसी तरह खाना है। चलो, हम डाइट पे फिर सेशन करेंगे। ये तो हो गई अब्बू की अब बातें। ये बात जो है ना, अब ये बालों का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, हम्म। बालों के लिए भी सबसे जरूरी चीज जो है ना वो विटामिन है। अभी ये हमायूं कह रहे थे जी विटामिन सी बहुत अच्छी है बालों के लिए। विटामिन सी, ए, डी, ये सब अच्छी हैं। हमने देखा है ना कि हमारे बुजुर्गों में हर इतवार को, जुम्मे को, या जो भी उनका दिन था, हाँ जी। देसी घी की मालिश करवाएं। देसी घी। पता हाँ। है रीमा भी सर में देसी घी लगाती है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं अभी तक। हाँ, तो उनके बाल बहुत अच्छे रहते थे। और नहाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था, कभी कोई साबुन नहीं था। हाँ जी। वो ये जो होते हैं ना बनौले, हाँ जी। इनकी होती है जो ना, जो तेल निकालने के बाद उसको कहते हैं खाल। तो वो सरसों की खाल के साथ नहाते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि उनकी जो स्किन है वो कभी ड्राई नहीं होती। हम्म। तो ये उस वक्त के जो देसी टोटके थे। अब भी यही है।
कि वो पता नहीं वो कुत्ते ने काट लिया था एक लड़के को, तो हमारे कुत्ते ने। हाँ जी। तो मैं उसको लेके डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा जी कुछ ना करो, देसी साबुन से इसको अच्छी तरह धो, 2-3 दफा। हाँ, वो जरासीम मार देता है। हाँ, तो अब जो हमारे पास ये साबुन आ रहे हैं, वो उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके जर्म को पूरी तरह किल कर सके। और देसी साबुन में हम और घरों में बनाते थे सोडा कास्टिक डाल के। तो वो सोडा कास्टिक ऐसी चीज है जो जख्मों के ऊपर भी लग जाए ना हल्का, तो वो जख्म जो है वो ठीक हो जाते हैं। सही। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने वो आपको देखा और उन्होंने कहा कि आपने अपनी जितनी भी बातें की अपने तजर्बे से की हैं, उन्होंने कहा दैट्स रियली नाइस, यू आर लिविंग योर लाइफ इन सो मच नॉलेज, सो वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। और मलिक नवीद, ये आपने मजाक उड़ाया या आपने सच्ची मुची मुझे अप्रिशिएट किया है? ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन थैंक यू सो मच। जो भी आपने कहा है मुझे इससे अच्छा लगा, जो भी आपने कहा। एटलीस्ट चलें, आप कोई काम की बात तो सुन रहे हैं, किसी की नॉलेज किसी के काम आ जाए, और क्या चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जितना भी आपके पास नॉलेज होता है ना, कोशिश करेंगे वो फैलाएं, चाहे वो कोई उसको यूज करे या ना करे। एनीवेज, ये आज नुसरत हमायूं ने हमें ज्वाइन किया था। बात हो रही थी हेयर्स पर, हेयर से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट चीजों पर। हेयर कलर्स पर बात हुई, हेयर कट पर बात हुई, हेयर डेंड्रफ पर बात हुई, रीबॉन्डिंग डैमेजेस पर बात हुई, उसके अलावा हेयर फॉल पर बात हुई, और उसके साथ साथ ये बात भी हुई कि किस तरह से आप अपने बालों को खुश्की से बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपने बालों को, अगर मेहंदी लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा। एक बात जो रह गई, मुझे लगता है कि वो किसी ने सवाल पूछा था कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए बालों में तो उसका क्या करना चाहिए। वो बात मुझे लगता है रह गई है। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये कि बाल हेल्दी होंगे तो कोई भी हेयर स्टाइल आप बनाएंगे वो बन जाएगा। और हेल्दी बालों के लिए मेरा तो वही टोटका है कि टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, अच्छा खाएं, घर का खाना खाएं। हम लोग बहुत ज्यादा, जब शुरू शुरू में हम लोग लॉकडाउन में स्टक हुए थे, तो हमने उन दिनों में बहुत ज्यादा होटलिंग की थी, मतलब बाहर से खाना बहुत खाया था, जिससे मेरा वजन बहुत बढ़ गया। और अब मुझे कम करते करते भी कम से कम साल तो हो ही रहा है। फरवरी में मैंने बहुत ज्यादा खाना शुरू किया, 3-4 महीनों में मैं भैंस बन गई, और उसके बाद अब तक मैं सिर्फ कम करने की कोशिशें कर रही हूँ। तो जो घर का खाना है वो आपका वजन भी बढ़ने नहीं देता। दूसरा, पानी बहुत ज्यादा पिए, जो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बालों के लिए भी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिसने मुझे ज्वाइन किया। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और घंटे का सेशन सोचा था, लेकिन जब आप लोगों के साथ बात शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज का सेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमायूं के लिए था, ताकि हमायूं से हम बालों से रिलेटेड बात कर सकें। आज मैं आपकी कॉल्स भी नहीं ले सकी, और सिर्फ आपके मैसेजेस का और आपके सवालों का जवाब दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को, ट्यूसडे को आपसे फिर मिलेंगे, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और हो सकता है कि हमें एक और सेलिब्रिटी भी ज्वाइन करें। हो सकता है कि अगली दफा मैं स्किन से रिलेटेड किसी डॉक्टर से या किसी जो स्किन से रिलेटेड बातों पर आपसे बात कर सके, किसी ऐसे मेहमान को लेकर आऊं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक यू, आप हमेशा आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपने बहुत सारे सवाल जो पूछे हैं वो बहुत सारे लोगों के भी सवाल थे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।